नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो है क्वेश्चन बैंक ईयर 2020-2021 क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश। मतलब कक्षा 11वीं के प्रश्न बैंक 2020-21 की वार्षिक परीक्षा के लिए विमर्श पोर्टल मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो विमर्श पोर्टल है उस पोर्टल पर आपके क्वेश्चन बैंक डाले गए हैं और आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आपके लिए दिया गया है। तो सबसे पहले तो इसमें ब्लूप्रिंट दी गई है, तो इस ब्लूप्रिंट को आप अच्छे से देख लें। मैं आपको बता दूँ कि 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा जिसमें 3 घंटे का आपको समय दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप अच्छे से देख लें। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अब हम बात करते हैं आपके इसमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले इसमें सेक्शन ए रहता है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग आती है, मतलब पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना रहता है ना। तो ये पैराग्राफ दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपका जो ग्रामर वाला जो सेक्शन पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, डू एज डायरेक्टेड पूछे जाते हैं, उनको हम हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें सेक्शन सेकंड दिया गया है जिसमें दिया गया है ग्रामर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जिसे लिया गया है, हॉलैंड इज रिक्त स्थान यूरोपियन कंट्री। अब ए एन द में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान के बाद में जो सबसे पहला शब्द आता है, जो नाउन आती है, उसके उच्चारण को हमें देखना है। तो इसका यदि हम उच्चारण करें तो ये उच्चारण होता है यूरोपियन। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। अब हिंदी वर्णमाला के व्यंजन कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में क, ख, ग से लगाकर छत्र ज्ञानी तक जितने भी अक्षर होते हैं वो सब हिंदी वर्णमाला के व्यंजन हैं। तो किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत यदि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो तो उसके पहले हम क्या यूज़ करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दे आर वॉचिंग मूवी। अब देखिए इसमें इस शब्द मूवी को हम देखें तो इसके उच्चारण की शुरुआत हो रही है मूवी मतलब म से। तो ये हिंदी वर्णमाला का क्या है? व्यंजन है। तो इसमें क्या आएगा? ए आएगा। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सुरेश इज रिक्त स्थान बॉय हु गॉट ए प्लेस इन मेरिट लिस्ट। तो बॉय आया है BOY, तो ये ब बॉय, तो ये ब भी क्या है? हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है। तो इसमें भी क्या आएगा? ए आएगा। अगला है, मोनिका इज BSc स्टूडेंट। क्या लिखा हुआ है? BSc। तो बी इसको हम उच्चारित करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा? BSc। तो ये ब क्या है? हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है। तो इसमें भी क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तो लिखा हुआ ही इज रिक्त स्थान MBA। इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो इसके उच्चारण को देखें तो MBA। अब MBA की स्टार्टिंग किससे हो रही है? ए से हो रही है। और ए क्या है? हिंदी वर्णमाला का स्वर है। हिंदी वर्णमाला के स्वर क्या क्या होते हैं? अनार, आम से लगाकर अंगूर, आहा तक, ये हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। तो हमारा रूल क्या है कि किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत यदि हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो रही हो तो उसमें हम एन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या आएगा? एन आएगा। उसके बाद में अब बात करते हैं, शुरुआत में रिक्त स्थान है, हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो शब्द दिया गया है हाईएस्ट, ये हाईएस्ट क्या है? ये हाई, HIGH, हाई की सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो क्या आएगा? द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, ही हैजंट गॉट रिक्त स्थान मनी इन हिज पॉकेट। एनी और सम का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस आप देखिएगा, सेंटेंस में यह लिखा हुआ है हैजंट मतलब हैज़ नॉट, मतलब दिया गया सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। तो सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो उसमें हम एनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एनी का। और यदि अफर्मेटिव होता तो हम सम का प्रयोग करते। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? एनी होगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है, हाउ रिक्त स्थान टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। मच और मेनी का प्रयोग करना है। तो टाइम क्या है? ये काउंटेबल, माफ कीजिएगा, अनकाउंटेबल है। तो जब कोई नाउन अनकाउंटेबल हो तो उसमें हम मच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और काउंटेबल में मेनी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? मच। अगला है, द रिक्त स्थान मिल्क वाज टेकन फॉर टी, ऑल और होल।
ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है ये मैं आपके लिए कमेंट्स करके छोड़ रहा हूँ कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। अपना अभी तक आपकी तैयारी कैसी है, कैसे आपने इसको हल किया है, आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बुक्स ऑन साइक्लोजी। तो फ्यू और लिटिल का प्रयोग करना है। तो देखिए, फ्यू और लिटिल का प्रयोग कब होता है? फ्यू का प्रयोग होता है काउंटेबल के लिए, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, और लिटिल का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल के लिए, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो बुक्स, किताबें, इनको हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पर लिटिल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? फ्यू आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, द मिल्क मैन रिक्त स्थान मिल्क डेली इन द इवनिंग। अब मिल्क मैन क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगता है, तो यहाँ पर आएगा ब्रिंग्स। अगला क्वेश्चन है 12वां, दे रिक्त स्थान टू ए रेस्टोरेंट यस्टरडे। यस्टरडे दिया गया है, तो यस्टरडे यहाँ पर एक कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है, और ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वेंट। अगला क्वेश्चन है, आई रिक्त स्थान हियर सिंस 2001 यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिव। लिव की करेक्ट फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पर देखिए सिंस एक कीवर्ड आया है। सिंस और फॉर का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2021। अगला क्वेश्चन है, ही इज़ पुअर रिक्त स्थान हैप्पी एंड और बट। तो यहाँ पर क्या आएगा? बट आएगा, ही इज़ पुअर बट हैप्पी। 15वां क्वेश्चन है, द ट्रैफिक रूल्स बी फॉलोड। ट्रैफिक रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, तो मस्ट का प्रयोग होता है चाहिए ही, और शुड का प्रयोग होता है चाहिए। तो इसमें क्या आना चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, बहुत ही ईजी है। अगला है 16वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है आई कम इन सर। तो कैन आएगा या मे आएगा? मे आई कम इन सर हम डेली बोलते हैं, स्कूल जाते हैं तब। हाँ, वैसे भी आपकी आदत या हमारी आदत स्टूडेंट की रहती है कि हम लेट जाने की, तो मे आई कम इन सर। ओके, 17वां क्वेश्चन की बात करें तो ये है, द केट जम्प्ड द रेट। तो इसमें आएगा अपॉन। देखिए, ऑन का अर्थ भी पर होता है, और अपॉन का अर्थ भी पर या के ऊपर होता है, लेकिन जब मोशन में कोई कार्य होता है, मोशन मीन्स गति में, है ना, तो उसमें अपॉन का प्रयोग होता है। अगला है, सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल रिक्त स्थान शिवाजिल। तो इसमें बिकॉज का बिकॉज आएगा। सरिता स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। अगला है, द पीपल नॉट द वे गोज टू द कॉलोनी, है ना, द पीपल गोट द वे, है ना, गोज टू कॉलोनी, दैट गोज टू हिज कॉलोनी, है ना। तो इसमें हु का आंसर इसमें हु होगा, मतलब आदमी को रास्ता मिला जो कि अपनी कॉलोनी में जाता है, उसकी कॉलोनी में जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द मैन नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। यह वही आदमी है जिसका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो होज आएगा, होश मतलब जिनका या जिसके। अगला है, सी वाज बोर्न एंड बोट अम्बाला। अम्बाला, तो इसमें आएगा इन। ओके, बड़े स्थान के पहले हम इन का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई गांव है या छोटा स्थान है तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द बॉल पास हिज हेड, है ना, तो ओवर हिज हेड आएगा, सॉरी, द बॉल पास ओवर हिज हेड, अबो, ओके, ओवर आएगा। अब ओवर और अबोव में अंतर क्या होता है? जब कोई वस्तु सीधे स्ट्रेट हमारे सिर के ऊपर रहती है तो उसमें हम अबोव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ओवर का प्रयोग कब होता है? जब कोई वस्तु हमारे ऊपर तो है लेकिन वो कैसी है? मूविंग कर रही है, उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही रिक्त स्थान वॉक फास्ट व्हेन ही वाज यंग, है ना, तो ही वाज यंग मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो जब हम पास्ट की बात करते हैं तो उसमें कुड का प्रयोग होता है। यू रिक्त स्थान स्टॉप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग करना छोड़ देना चाहिए, तो इसमें मस्ट का प्रयोग होगा, मतलब यहाँ पर जो है एम्फेसिस किया जा रहा है। अगला है, मोहन वाज टायर्ड हिज मिसडीड, माफ कीजिएगा, मोहन वाज फाइंड हिज मिसडीड, ऑफ हिज मिसडीड आएगा। अगला है, रोहित प्रिफर्स मिल्क टी, तो इसमें टू आएगा क्योंकि प्रिफर यहाँ पर एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेके चलती है। अगला है, ही डाइड ऑफ मलेरिया, जब किसी बीमारी से किसी की मृत्यु होती है या बीमारी के कारण मृत्यु बताई जाती है तो उसमें ऑफ का प्रयोग होता है, कोई सी भी बीमारी हो।
अगला है यू कैन राइट ए पेंसिल, है ना, तो इसमें आएगा विथ। जब हम किसी इक्विपमेंट को, किसी भी औजार को हाथ में लेकर कार्य करते हैं तो उसमें विथ का प्रयोग होता है, जैसे पेंसिल पकड़कर हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे हम नाइफ से सब्जियां काटते हैं तो उसमें भी विथ आता है। अगला है 9वां क्वेश्चन है 29वां, द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज नो विंड। ओके। अगला है नो सुनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन, THAN का प्रयोग होगा क्योंकि नो सुनर और THAN देन का जोड़ा होता है। अगला है यू रिक्त स्थान नॉट फील सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, तो इसमें नीड आएगा, यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। अगला है आई थिंक इट मे रेन टुडे। ओके, प्रोबेबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। अगला है आई हैव स्पेयर बुक्स, तो आई हैव नो स्पेयर बुक्स। अगला है इंग्लिश इज रिक्त स्थान इन मैनी कंट्रीज, तो इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। स्पोकन क्यों आया है? क्योंकि यह एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है और पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगला 35वां क्वेश्चन है हैव यू रिक्त स्थान कंप्लेंट अगेंस्ट मी, तो ये सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें एनी का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है एवरी स्टूडेंट वियर स्कूल यूनिफॉर्म, है ना, तो सभी छात्रों को यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, तो इसमें क्या आएगा? मस्ट आएगा। अगला है सुनील रिक्त स्थान जंप फ्रॉम हियर, तो सुनील कैन जंप फ्रॉम हियर। जब हम किसी की एबिलिटी की बात करते हैं, कैलिबर की बात करते हैं, तो उसमें कैन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है सीमा बोट अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के उच्चारण को देखें तो अम्ब्रेला, है ना, तो इसके उच्चारण की शुरुआत हो रही है हिंदी वर्णमाला के स्वर से, तो उसमें क्या आता है? एन आता है। अगला क्वेश्चन है देयर आरंट रिक्त स्थान गुड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, तो आरंट मतलब नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव में एनी का प्रयोग होता है। उसके बाद में 5 बॉयज वर सीटेड ऑन बेंच, तो 5 दिया हुआ है, मीन्स ये सर्टेन है, तो जब सर्टेन होता है तो तब ईच का प्रयोग होता है। अगला है द टेबल इज बाय हिम, तो बाय हिम इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि दिया गया सेंटेंस कैसा है? पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो ब्रोकन आएगा। अगला है संडे रिक्त स्थान बी ए हॉलीडे, तो संडे विल आएगा। विल क्यों आएगा? क्योंकि संडे निश्चित है, जब कोई चीज़ सर्टेन होती है तो वहाँ पर विल का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि संडे के दिन छुट्टी हो सकती है, ये तो सभी को पता है कि संडे के दिन तो छुट्टी होती ही है। अगला क्वेश्चन है सी ऑफन रिक्त स्थान यू एज, माफ कीजिएगा, अस इन द इवनिंग, तो सी है, सी है तो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो विजिट्स आएगा। अगला है द रिक्त स्थान क्लास वाज बिजी द प्रोजेक्ट, तो इसमें आएगा होल क्लास बिजी द प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 11th के क्वेश्चन बैंक के फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डूएस डायरेक्टेड कंप्लीट करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सके। क्वेश्चन बैंक क्लास 11th के आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक हम सोल्व करके डालने का प्रयास करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन। दूसरी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा, यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है 9589661967। ओके दोस्तों, थैंक यू वंस अगेन।